नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम देखेंगे कि हमारे शरीर के भीतर ही कितने प्रकार के तीर्थ हैं और उन तीर्थों के बारे में जान करके हम बिना किसी तीर्थ गए, बिना किसी बाहर के दैव स्थान में घूमे, बिना किसी तीर्थ स्थान में गए किस प्रकार से पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार हम घर बैठे बैठे ही समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त कर सकते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले असीमित लाभों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं बिना किसी तीर्थ जाए। क्योंकि जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारे शास्त्रों में वास्तविक तीर्थ किसको कहा गया है, तब हम उन तीर्थों में स्नान करके न सिर्फ अपना कल्याण करेंगे बल्कि अपने इस मानव जीवन को सफल करते हुए इस जीवन में सुख, सौभाग्य, संपत्ति और निरोगता की प्राप्ति करते हुए इस मानव जीवन को सफल करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम किस आधार पर यह कह रहे हैं कि हमारा ये शरीर ही तीर्थ है और हमें किसी बाहरी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, मन और शरीर के लिए बड़ा ही उत्तम रहता है बाहर के तीर्थों में भी यात्रा करना। परंतु बाहर के तीर्थों में यात्रा करना आपके लिए पूर्णतः स्वैच्छिक है। यदि आपकी इच्छा हो तो जा सकते हैं, लेकिन सारे तीर्थ आपके भीतर ही हैं। यदि आपको ये ज्ञात हो जाए तो आप घर बैठे ही समस्त तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम उन आधारों के बारे में आपको बताते हैं जिनके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि सारे तीर्थ आपके भीतर ही हैं। उनको जान करके उनके दर्शन किए जा सकते हैं और उनमें स्नान भी किया जा सकता है। उन तीर्थों के दर्शन का संपूर्ण फल भी प्राप्त किया जा सकता है। तो देखते हैं हम उन आधारों को, उन महान शास्त्रों को जिनमें ये वर्णन किया गया है। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है रुद्र यामल तंत्र। रुद्र यामल तंत्र के पटल 25 का ये पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इडा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी, इडा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमों यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वती सर्वपापः प्रमुच्यते, सर्गता ध्वजमूलं च विमुक्ता भ्रुवि योगतः, त्रिवेणी योगः सह प्रोक्ता तत्र स्नानं महाफलम। तो कहा गया है कि इड़ा नाड़ी का नाम भागीरथी गंगा है। तो जैसे कि हमने शिव सर्वोदय की सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस देखे, उनसे हमें ज्ञात हुआ और शिव सर्वोदय ग्रंथ अपने आप में स्वर योग का पूर्ण विज्ञान है। उसके अध्ययन से, उसके मनन से और उसके जानने से हमें यह ज्ञात होता है कि 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं हमारे शरीर की, जिसमें इड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो इन्हीं नाड़ियों से संबंधित हमारे शरीर में और क्या क्या छुपा है, क्या क्या हमें अज्ञात है, किन किन बातों को हम नहीं जानते। इन बेसिक बातों को तो हम जानते हैं, जो भी योग विज्ञान के, जो भी अध्यात्म के जिज्ञासु हैं वो इन बातों को तो जानते हैं कि हमारे शरीर के बाएं भाग में इड़ा यानी चंद्र नाड़ी, दाएं में पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और बीच के भाग में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। अब रुद्र यामल तंत्र नामक ग्रंथ में इसको और विस्तार से खोल करके इसके बारे में और गहरी बातों को, सूक्ष्म बातों को बताया गया है। तो वो बातें क्या हैं जानते हैं। तो रुद्र यामल तंत्र के पटल 25 में श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में कहा गया, इड़ा नाड़ी का नाम भागीरथी गंगा है, पिंगला नाड़ी का नाम यमुना है। तो इड़ा को माना गया है गंगा नदी, इड़ा यानी चंद्र नाड़ी को माना गया है गंगा नदी, और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी को माना गया है यमुना नदी। ये दोनों नदियों के बीच में स्थित है सुषुम्ना रूपी सरस्वती नदी। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों का संगम हमारे भीतर ही है।
तीनों का संगम सुषुम्ना के रूप में हमारे भीतर ही है। इस संगम में स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है तंत्र ग्रंथों में। यदि इस संगम में हमने स्नान कर लिया तब हमारी मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार से अनेक ग्रंथों में ये वर्णन है कि आप संगम में स्नान करके मुक्त हो सकते हैं, जो कि प्रयागराज में स्थित है, उसी प्रकार से ये हमारे शरीर का तंत्र ग्रंथों में कहा गया, हमारे शरीर में ये जो स्थान है जहाँ तीनों नाड़ियों का संगम है, सुषुम्ना रूपी, वहाँ पर स्नान करके आप मुक्त हो सकते हैं, आप इन तीर्थों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे कहा गया, जहाँ इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है वह स्थान तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। त्रिवेणी संगमोम यत्र तीर्थराजः स उच्यते। तो कहा गया जो कोई वहाँ पर स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहाँ पर स्नान करते हैं? ये जो हमारे शरीर में स्थित त्रिवेणी है, जो हमारे शरीर में स्थित गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, यदि हम वहाँ पर स्नान करते हैं तब हमारी मुक्ति हो जाती है, बिना उस बाहरी स्थान पर गए जो कि प्रयागराज में स्थित है। हम घर पर ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में स्नान करके इनके संगम में स्थित होकर मोक्ष की और अपनी कामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। कहा गया, तत्र स्नान प्रकुर्वती सर्व पापः प्रमुच्यते। तो यहाँ स्नान करके सब पापों से मुक्ति हो जाती है। तो हमारे शरीर में इन तीनों नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान मूलाधार का कमल है। मूलाधार से निकलकर भ्रूमध्य स्थित आज्ञा चक्र में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यानी गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है और यहीं पर सोमेश्वर शिव स्थित होते हैं। यहाँ से इड़ा, पिंगला यानी गंगा, यमुना श्वास प्रश्वास से बाहर बहती और अंदर सुषुम्ना सरस्वती गुप्त होकर सहस्त्रार में समा जाती हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है। जैसे कि बाहरी संसार में भी गंगा और यमुना नदियां हमें प्रत्यक्ष प्रवाहित होती दिख रही हैं और सरस्वती लुप्त बताई जाती हैं, उसी प्रकार से ठीक हमारे शरीर में भी है। जैसे गंगा और यमुना बाहरी रूप से हमें प्रवाहित होती हुई दिखती हैं, उसी प्रकार से हमारी श्वास भी बाईं ओर से और दाईं ओर से जाती हुई हमें दिखती है। यानी इड़ा और पिंगला मार्गों द्वारा हमारी प्राणवायु भीतर और बाहर आती हुई हमें दिखती है। और सुषुम्ना, क्योंकि सुषुम्ना भी सरस्वती की तरह अदृश्य है, जिस प्रकार से सरस्वती नदी के संगम में गंगा और यमुना की उपस्थिति प्रत्यक्ष दिख पड़ती है और सरस्वती लुप्त दिखती है, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर में दाईं और बाईं नासिका से प्राणवायु का आवागमन प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, परंतु सुषुम्ना वहाँ सरस्वती रूप में लुप्त रहती है। तो एक अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही सार गर्भित वर्णन किया गया है ये तंत्र शास्त्रों में, जिसमें हमारी प्राणवायु की तुलना तीर्थों से की गई है और हमें तीर्थ स्नान का फल अपने शरीर में ही होना बताया गया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण त्रिवेणी संगम का और हमारी तीनों नाड़ियों का दिया गया है। आगे चलते हैं। इन तीनों नाड़ियों का संगम त्रिवेणी योग कहलाता है। यहाँ पर स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। यहाँ पर मन और प्राण को पहुँचाने वाले दिव्य लोक के अधिकारी होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। इड़ा और पिंगला, इनके बारे में हमें सबको पता है। सुषुम्ना, इनके बारे में सबको पता है। तो यहाँ पर मन को पहुँचाने वाले यानी सुषुम्ना में ध्यान लगाने वाले, इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना त्रिवेणी संगम में ध्यान लगाने वाले
दिव्य लोक के अधिकारी होते हैं, और यदि यहाँ प्राण त्याग किया जाए तो तत्काल ही मोक्ष पा जाते हैं। अतएव बाहर के तीर्थों की कल्पना करके हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो रुद्र यामल तंत्र में स्वयं भगवान शिव ने ये कह दिया कि सारे तीर्थ आपके भीतर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम आपके भीतर स्थित है। फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपको यहीं पर आंतरिक स्नान करना है। अपनी सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से अपने भीतर ही त्रिवेणी की खोज करनी है, वहाँ स्नान करना है। वहीं से आपको इच्छाओं की पूर्ति और मुक्ति मिलेगी। तो ये ईश्वर की आज्ञा है। यदि सब कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति पानी है तो अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए कि अपने में जो प्रयाग तीर्थ है उसी से हम सब कुछ पा सकते हैं। तो ये प्रयाग तीर्थ, ये त्रिवेणी संगम, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीर्थराज प्रयाग, ये सभी हमारे इस शरीर के भीतर हैं, जो ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, अत्यंत रहस्यमय रचना है, अत्यंत गूढ़ रचना है। फिर हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि रुद्र यामल तंत्र में भगवान शिव ने पटल 25 में हमको ये बताया कि किस प्रकार से प्रयाग तीर्थ हमारे भीतर विराजमान है, और ध्यान द्वारा हम इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके अपनी कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा विस्तार दिया गया है एक दूसरे ग्रंथ में, जिसका नाम है शिव संहिता। ये जो अभी श्लोक आपने देखे, श्लोक संख्या 1, 2 और 3, ये लिए गए थे रुद्र यामल तंत्र से। और अब हम लेंगे श्लोक शिव संहिता के 5वें पटल से। इसमें इस तीर्थ के बारे में और विस्तार से खोला गया है। देखते हैं श्लोक संख्या 175, 177 और 178 में। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया। स्क्रीन पर आपके प्रदर्शित हो रहे हैं ये तीनों श्लोक। तो कहा गया, गंगा यमुनयोर्मध्ये बहत्येषा सरस्वती, तासां तु संगमे स्नात्वा धन्यो याति परां गतिम। 175 श्लोक है और कहा गया, गंगा और यमुना के मध्य में सरस्वती बहती हैं। उनके संगम में जो लोग स्नान करते हैं वे धन्य हैं, और वे ही स्नान करके कृतार्थ होकर के परम गति ज्ञान लाभ करते हैं। तो स्पष्ट कहा गया, गंगा और यमुना के मध्य में सरस्वती बहती हैं, यानी इड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी बहती हैं, रहती हैं। तो गंगा और यमुना माना गया इड़ा और पिंगला को, और सरस्वती माना गया सुषुम्ना को, सुषुम्ना नाड़ी को। तो कहा गया वे धन्य हैं जो उसमें स्नान करते हैं। इसलिए जो कोई भी मनुष्य गंगा और यमुना के संगम रूप प्रयाग में मन से स्नान करते हैं, वे लोग सब पापों से मुक्त होकर मुझ सनातन ब्रह्म को पाते हैं। और यहाँ पर त्रिवेणी के संगम में जो लोग अपने पितरों का तर्पण, श्राद्धादि मानसिक कर्म करते हैं, वे भी अपने सब पितरों का उद्धार करके मोक्ष धाम को जाते हैं। तो इसके लिए बड़ा अच्छा एक श्लोक है। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और इस श्राद्ध पक्ष में ये श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आप ध्यान द्वारा अपने पितरों को श्रद्धा अर्पण कर सकते हैं और उनकी कृपा का लाभ ले सकते हैं। तो ये श्लोक है श्लोक संख्या 178। इसमें स्पष्ट कहा गया, त्रिवेण्यां संगमे यो वै पितृकर्म समाचरेत्, तारयित्वा पितृत् सर्वान् याति परमां गतिम्।
178 श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग अपने शरीर के भीतर स्थित त्रिवेणी संगम में अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि मानसिक कर्म करते हैं, वे भी अपने सब पितरों का उद्धार करके मोक्ष धाम को जाते हैं। तो ये सब पहले ही कहा जा चुका है कि इड़ा नाड़ी का नाम गंगा और पिंगला नाड़ी का नाम सूर्यपुत्री यमुना है। दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी का नाम सरस्वती कहलाता है। इन तीनों के संगम रूप इस प्रयाग तीर्थ का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो यानी यह बात सामान्य जन के लिए अत्यधिक दुर्लभ है, यह जानना कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग हमारे भीतर ही हैं, गंगा नदी हमारे भीतर ही हैं, यमुना नदी हमारे भीतर भी हैं और सरस्वती जी भी हमारे भीतर ही हैं। यानी त्रिवेणी संगम हमारे इस मनुष्य शरीर में भी है, हमारे भीतर ही स्थित है। तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जा सकते हैं, अंदर से इच्छा हो तो अवश्य जाइए, अवश्य ही जा सकते हैं, अवश्य ही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह हमारे शरीर के भीतर भी स्थित हैं। तो यदि हम अपने शरीर के भीतर स्थित इस त्रिवेणी संगम में स्नान करें तो हमको वही पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि बाहर और भीतर ये दोनों अलग अलग तीर्थ हैं। तो बाहर के तीर्थों में स्नान करके जो अन्य शास्त्रों में बताया गया है, हमें वही पुण्य प्राप्त होगा यदि हम अपने भीतर इस त्रिवेणी संगम को जानेंगे। सबसे पहली बात तो जानेंगे, क्योंकि यह बहुत से लोगों के लिए एक अत्यधिक आश्चर्य की वस्तु हो सकती है, एक अत्यधिक आश्चर्य का विषय हो सकता है कि कैसे गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी हमारे भीतर हैं। परंतु तंत्र शास्त्र, जो भारत की एक अत्यधिक प्राचीन विरासत है, जिस पर अत्यधिक शोध हुआ है, जिस पर अत्यधिक कार्य होना बाकी है, उसी तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि हमारे शरीर के भीतर ही समस्त तीर्थ विराजमान हैं, हमारे शरीर के भीतर ही त्रिवेणी संगम विराजमान है, जिसमें स्नान करके हम अपनी कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा और विस्तार में जाते हैं और देखते हैं कि रुद्रयामल तंत्र के पटल 25 में इस विषय में और क्या कहा गया। तो देखते हैं श्लोक संख्या पहला, दूसरा और तीसरा में इसका विस्तार दिया गया है। तत्पश्चात हमने देखा शिव संहिता में 175, 177 और 178 आदि श्लोकों में तथा श्लोक संख्या 176 जो कि इसमें मिसप्रिंट होकर के नीचे छप गई है, वहाँ भी इसका पूरा वर्णन किया गया है, जो अभी हमने आपको विस्तार से बताया। अब हम ये देखते हैं कि इस विषय का एक और श्लोक है, श्लोक संख्या 1। तो ये क्या कहता है देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है श्लोक संख्या 1। इसमें कहा गया, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नदियाँ मेरे शिव तीर्थ हैं। इड़ा सुषुम्ने शिव तीर्थ केस्मिन, यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मेरे शिव तीर्थ हैं। स्पष्ट वर्णन किया है भगवान शिव ने। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीन नाड़ियों को जो समझ लेता है, जो जान लेता है और जो इनमें वास करता है, जो इनकी क्रियाविधि समझ लेता है, जो शिव स्वरोदय को समझ लेता है, जो स्वर योग को समझ लेता है, जो स्वर शास्त्र को समझ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो भगवान शिव की कृपा का अधिकारी हो जाता है।
तो कहा गया स्वयं भगवान शिव द्वारा, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नदियाँ मेरे शिव तीर्थ हैं, जो ज्ञान रूपी जल से पूर्ण तुम्हारे शरीर में बहती है। तो भगवान शिव ने स्पष्ट कहा कि ये जो मेरा शिव तीर्थ है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना रूप का, वो ज्ञान रूपी जल से पूर्ण तुम्हारे शरीर में बहती है। ज्ञानाम्बुपूर्णे वहतः शरीरे, स्पष्ट कहा गया। आगे कहते हैं, उस ब्रह्म जल में जो लोग सदा स्नान करते हैं, उनको बाहर की गंगादि नदियों में तथा पुष्कर आदि तीर्थों में जाने का क्या काम है। तो देखिए, भगवान शिव का स्पष्ट आदेश है, कहा है, ब्रह्माम्बुभिः स्नातितयुः सदा यः। उस ब्रह्म जल में जो सदा स्नान करते हैं, उस ब्रह्म जल में, किस ब्रह्म जल में? जो कि हमारे शरीर के भीतर स्थित है, यानी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नदियों का संगम त्रिवेणी तीर्थ, जो कि हमारे शरीर के भीतर स्थित है, उस ब्रह्म जल में स्नान यदि हम करते हैं तो किंतस्य गंगैरपि पुष्करैर्वा, साफ कहा गया कि उनको बाहर की गंगा आदि नदियों में तथा पुष्कर आदि तीर्थों में जाने का क्या काम है। तो भगवान शिव का स्पष्ट आदेश है कि शरीर के भीतर ही तीर्थ विराजमान है, शरीर के भीतर ही समस्त तीर्थ विराजमान है, और इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, सूर्य चंद्र और सुषुम्ना नाड़ियों का जो संगम है, उसी में स्नान करके भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। बाहर के तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम इस प्रक्रिया को जान लें, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के भीतर ही स्थित त्रिवेणी संगम में स्नान करके गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी के दर्शन, पूजन और स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जिन तीर्थों में अलग अलग जाकर भटकने और वहाँ समय बिताने की अपेक्षा यदि हम घर पर ही इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के संगम में नित्य प्रति स्नान कर पाएँ, तो भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। त्रिवेणी संगम में स्नान तो हम वर्ष में 1-2 बार ही कर सकते हैं, या जिनकी अधिक रुचि हो वो वर्ष में 6-7 बार भी कर सकते हैं, परंतु शरीर में स्थित इस त्रिवेणी संगम में तो हम नित्य प्रति स्नान कर सकते हैं, दिन में कई बार स्नान कर सकते हैं, और इस शिव तीर्थ में बार बार जाकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास था तंत्र ग्रंथों से ये बताने का कि शरीर के भीतर कितनी रहस्यमय, कितनी पावन और कितनी आनंददायक ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं। अभी तक हमने शिव सर्वोदय के बहुत सारे वीडियोस देखे, जिसमें हमने जाना कि इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का क्या कार्य है, क्या महत्व है, क्या प्रणाली है, और किस प्रकार से ये नाड़ियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लेकिन आज के अंक में, आज के वीडियो में हमने ये देखा कि ये नाड़ियाँ केवल नाड़ियाँ नहीं, बल्कि अपने आप में तीर्थ स्थल हैं, अपने आप में पावन धाम हैं, अपने आप में कामना पूर्ति का माध्यम है, अपने आप में मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो हमने तंत्र ग्रंथों से प्रमाण लेकर के आपको ये बताने का प्रयास किया, शिव संहिता और रुद्रयामल तंत्र से मूल श्लोकों को लेकर के, जो कि आपकी स्क्रीन पर निरंतर प्रदर्शित हुए, आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मानव शरीर कितना अधिक महत्वपूर्ण है और इसके अंदर
कितनी रहस्यमयी ब्रह्मांड की शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। ये हमारा एक प्रिय विषय है जिसमें हम मानव शरीर के भीतर स्थित उन रहस्यों को खोलने का प्रयास करते हैं जो आम जीवन की आपाधापी में, भाग दौड़ में और उहापोह में कहीं खो सा गया है। हम अपने को भूल से गए हैं, हमारी एनर्जी चुक सी गई है, हमारी शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। तो ये आभास ही नहीं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तो यू एंड योगा चैनल पर एक हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें, ब्रह्मांड से अपने संबंधों को पहचानें और हमारे प्राचीन सनातन ग्रंथों में जो जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों को पढ़ें, समझें, जानें, उनका पालन करें और उनसे पूर्णतः लाभ उठाएं। जितना अधिक हम ये कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक हम ये कर सकते हैं, हमारा प्रयास निरंतर आपके पास उन समस्त ज्ञान भंडार को पहुंचाने का रहता है जो कि हमारे पास उपलब्ध है। समय समय पर हम इसे पहुंचाते रहते हैं। अकेले होने के कारण हम बहुत सारे ग्रंथ पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको हम आपके पास सीरीज के रूप में लेकर आने वाले थे, परंतु समय की कमी के कारण और अकेले होने के कारण, चूँकि हमारी कोई टीम नहीं, अकेले ही सारा कार्य करना होता है, इसलिए आपके पास बहुत सारी सामग्री जो श्रृंखला के रूप में आने वाली है, जो सीरीज़ के रूप में आने वाली है, वो समय से नहीं पहुंच पा रही। लेकिन हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास धीरे धीरे सारी सामग्री हम वो पहुंचा पाएँ जो कि प्राचीन धरोहर है, हमारी अमूल्य विरासत है, हमारी संस्कृति का आधार है, हमारे जीवन का आधार है, हमारे सनातन पावन ग्रंथ। तो उन ग्रंथों में से जितना संभव हो सकता है आपके लिए लेकर के आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि गुणग्राहक श्रोता, गुणग्राहक दर्शक उनको बहुत लाइक करते हैं, स्वयं से ही लाइक भी करते हैं, स्वयं से ही शेयर भी करते हैं और स्वयं से भी सब्सक्राइब भी वही कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट नहीं की है, एक भी वीडियो में अपने आप से ही लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यह अंदर से एक भावना उठती है जो कि हमें पावन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें किसी के कहने से, किसी की चापलूसी अथवा किसी की सिफारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इन ग्रंथों की अनिवार्यता को, जो उन ग्रंथों के महत्व को समझता है, वो स्वयं से ही अपने आप स्वप्रेरणा से, अपनी आत्मा की प्रेरणा से ही लाइक भी करता है, शेयर भी करता है और सब्सक्राइब भी करता है। न कहने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार से न दूसरा व्यक्ति आपकी बात को समझ पाएगा, क्योंकि इन ग्रंथों के महत्व को वही समझ पाएगा जो कि सनातन में थोड़ी सी भी रुचि रखता है, जो कि मानव कल्याण में थोड़ी सी भी रुचि रखता है, जो कि विश्व के कल्याण में थोड़ी सी भी रुचि रखता है, जिसको जीवन को सुंदर बनाना है, जिसको इस ब्रह्मांड से अपने संबंध को जानना है, जिसको इस जीवन को आनंद से भर देना है, वो समस्त लोग इस बात को समझते हैं अपने आप ही। तो इसीलिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, बस आप अपना सहयोग, मार्गदर्शन और स्नेह इस चैनल पर बनाए रखें। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत